निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, किताब और सुन्नत की बालादस्ती कायम करनी है, फिर ही हमारा इन सारे मसलों से जान छूटेगी। अल्लाह अकबर। फिर किसी काफिर की जुर्रत नहीं होगी हमारी तरफ देख जाए। इस मुल्क में ना गुर्बत बचेगी इंशाअल्लाह, ना यहाँ पे फाके होंगे, ना कोई माँ अपने बच्चों को दरियाओं में फेंकेगी, ना कोई माँ बुरके पहन के आटे की कतारों में लगेगी, ना कोई गरीब मीठा खाने को तरसेगा कि चीनी महंगी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। और ये सारे मसाइल का हल सिर्फ इस्लामी रियासत में है, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफी महशर साकी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर। 14 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन था कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को एक ऐसा खित्ता दिया कि जिसका नाम मुसलमानों ने पाकिस्तान रखा। और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? चाहिए तो ये था कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान लिया जाए, क्योंकि हमारे बड़ों ने कई सौ साल तक बरे सगीर के ऊपर हुकूमत की, हिंदुस्तान के ऊपर हुक्मरानी मुसलमानों की रही। तो चाहिए तो ये था कि पूरा हिंदुस्तान ही लिया जाए, लेकिन फिर भी जब मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर ना सियासी आज़ादी थी, ना मजहबी आज़ादी थी, ना इत्कादी अफकार को बयान करने की आज़ादी थी, हर तरह से इस्लामी तौर तरीक़ों पे अमल करना मुश्किल हो गया, और कदम ब कदम मुसलमानों को रोका जाता, टोका जाता, और जुल्म की दास्तानें जब रकम होने लगी तो मुसलमानों ने यह अहद किया कि अब मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए, ताकि हम वहां रह के अपने दीन पे अमल कर सकें, अपने इस्लाम पे अमल कर सकें, हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो, हम कुरान पे 100% अमल करने वाले बन जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ताबेदार बन जाए। 20 लाख कुर्बानियां दी मुसलमानों, तो 200-400 की बात नहीं, 20 लाख कुर्बानियां दी मुसलमानों ने, और फिर जाके ये वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो आयत बयान की है उसका मिसदाक तो मदीना तैयबा है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो अहले पाकिस्तान के लिए भी ये आयत मुबारका है। अल्लाह फरमाता है वज़्कुरू, तुम याद करो, इज़ अंतुम क़लील, जब तुम थोड़े थे, मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में बड़े कमज़ोर से थे तुम, तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुम्हें ये डर था कि लोग कहीं तुम्हें उचक ना ले, सबको ख़त्म ही ना कर दें, इतने थोड़े थे तुम। फ़आवाकुम, फिर हमने तुम्हें मुल्क दिया, फिर हमने तुम्हें ठिकाना दिया, फिर हमने तुम्हें एक खिता दिया। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और फिर हमने तुम्हारी मदद भी की। तुम अकेले थे, बेसरो समान थे, मुहाजिर थे,
लुटे फुटे थे, कुछ भी ना था इस मुल्क के अंदर, हमने तुम्हारी मदद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और पाकीज़ा रिज़्क़ से तुम्हारी मदद की हमने। दुनिया के नक्शे में तुमको लाए हम, तुम्हें नाम दिया पाकिस्तान का, तुम्हें मकाम दिया है, आलम इस्लाम का एक मुल्क बनाया तुम्हें, हमने किया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई। 20 लाख कुर्बानियां जरूर दी, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन ने कोशिश की, मोहम्मद अली जिन्ना ने कोशिश की, उलमा इकराम ने कोशिश की, सब ने मिलके बहुत बड़ा काम किया। ये अलग बात है कि सेकुलर्स, आजादी पसंद या दूसरे माना में बेदीन लोग, पाकिस्तान के क़याम में जो उलमा ने किरदार अदा किया था उसको हमेशा इन्होंने छुपाया, ना मीडिया पे आने दिए, ना ही कहीं पे बयान करने दिया। और कोशिश ये की है कि हम यही जाहिर करें, हम साबित करें कि मोहम्मद अली जिन्ना भी सेकुलर थे और ये मुल्क सेकुलर्स का है। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहने पे हक बजाने दूंगा कि 20 लाख मुसलमान जिन्होंने कुर्बानी दी थी उनमें से एक भी सेकुलर नहीं था, एक भी सेकुलर। सेकुलर कभी कुर्बानी नहीं देगा, भाग जाएगा, कुर्बानी नहीं देगा। और ये एक सच्चे सुच्चे मिशन के लिए कुर्बानी दी गई थी कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान हमारी सरजमीन होगी, हमारा वतन होगा, हम वहाँ नमाजें पढ़ने वाले होंगे, रोज़े रखने वाले होंगे, ज़कातें देंगे, इस्लामी निज़ाम होगा, इस्लामी कानून होगा, मुआशरा इस्लामी होगा, हर तरफ चहल पहल होगी इस्लाम के, हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह के चर्चे होंगे। हम तो वहाँ जाएंगे। और क्या में पाकिस्तान का मकसद भी यही था, सबसे पहले मकसद ही यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान। याद रखें, जिसका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है उसका ये पाकिस्तान मुल्क नहीं है, वो माइनॉरिटी है, वो अकलियत है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा रखने वालों का है। जो इस अकीदे से, जो इस कलमे से मुंह मोड़ता है उसका पाकिस्तान नहीं है। चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कितना बड़ा वो प्रॉपर्टी का मालिक है, पाकिस्तान उसका नहीं है। पाकिस्तान उसका है जिसने इस नारे पे ईमान लाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का है। जिसका अकीदा नहीं है वो जाए अपनी जगह जहां जाना चाहता है। क्या में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या होता है कि मुल्क हासिल करेंगे और उसमें अल्लाह की हाकमियत होगी, हाकमियत आला का मालिक अल्लाह होगा। और इसी पे हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका देखें, कोई भी तंजीम होती है, कोई भी जमात होती है ना, उसका एक मिशन होता है। सियासी जमातें हैं, उसका ये मिशन है, उसका ये मिशन है, उसका ये मिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला पाकिस्तान में अहलुल हदीस का जो मिशन है, इस पूरी जमात का ये मिशन है कि हमने पाकिस्तान के अंदर किताब और सुन्नत की बालादस्ती कायम करना। और ये आइन में भी दर्ज है कि सबसे पहली शिक यही है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। इसी कानून को मनवाने के लिए हम जुमे भी पढ़ाएंगे, तकरीरें भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, और जहां तक हो सका हर प्लेटफार्म के ऊपर जाके इस ललकार को ललकारेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक निजाम चलेगा और वो निजाम है निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल ये मिशन है हमारा। ये ना समझे कि ये बस सिर्फ नमाजें पढ़ा लेना और ये मिशन, ये तो हमारी इस्लाह है ना अपने मुसलमान भाइयों की करते हैं। हम सिर्फ मस्जिदों तक नहीं रहेंगे, ये बात समझ लें, हम मुसल्लों तक नहीं रहेंगे। ये तो हमारे
हमारे मस्कन है, ठिकाने हैं, हमारे कला है, किले हैं हमारे, ये मस्जिदें हमारे किला है। लेकिन हमारा जो मिशन है, याद रखो, वो रियासत को लौटाना है उस कलमे की तरफ जो हमने 14 अगस्त 1947 को लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि यहाँ पे कुरान और सुन्नत इसका निफाज हो। अल्लाह हो, ये सबसे पहला मकसद। और उसके बाद इस्लाम, क्यों इस्लाम, क्यों लाए भाई इस्लाम पाकिस्तान? ईसाइयत क्यों नहीं, यहूदियत क्यों नहीं? सब गुम हो गए, अल्लाह की कसम, सब गुम हो गए। मुझे दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा बताएं जहां पे 100% ईसाइयत नाफिज हो। बताइए कोई एक मुल्क जहां पे 100%। अमेरिका नहीं है, कनाडा नहीं है, बरतानिया नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर 100% ईसाइयत नहीं है नाफिज। कानून उनका अपना ही है, सारे सेकुलर हो चुके हैं सारे। वो कहते हैं दीन सिर्फ चर्च तक, रियासत में दीन नहीं आएगा, रियासत में ईसाइयत नहीं आएगी, रियासत में यहूदियत नहीं आएगी। वो कहते हैं दीन चर्च तक, और हमारी पार्लियामेंट असेंबली के अंदर क्या होगा, हमारा सेकुलर निजाम होगा, सेकुलर निजाम होगा। पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क जहां पे मुकम्मल ईसाइयत नाफिज हो, हत्ता कि यहूदियत भी मुकम्मल नाफिज नहीं है। इसराइल अपने आप को कहता जरूर है, वो जुनूनी है, वो जालिम है, वो बदबख्त है, अल्लाह की कसम वो 12 कबीलों में से नहीं है। जाइए जाके तारीख के औराक को उलट पुलट के देख ले, जो 12 भाई 12 कबीले वो नहीं है, ये 13 ट्राइब्स, ये 13वां कबीला है, ये नबी की औलाद में से नहीं है। जाके पढ़े तो सही, उनकी निशानियां क्या थी, उनकी अलामतें क्या थी। वो जो 12 कबीले, नबी के 12 बेटे, याकूब नबी के 12 बेटे, 12 कबीले, ओ भाई ये नहीं है, ये 13वां कबीला है, इसका याकूब नबी से कोई ताल्लुक नहीं। आज भी इनके अंदर गंदे अकीदे वाले हैं जो कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम कुफर सिखाते थे, आज भी है। और इनके जिन्नात के अंदर भी है कि जो यहूदी जिन है वो भी कहते हैं कि कुफर किया था, सुलेमान कुफर करता था। जबकि अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र, वो शैतान थे जिन्होंने जादू सिखाया था, कुफर सिखाया था, सुलेमान ने नहीं सिखाया। पूरी दुनिया में कोई ईसाई स्टेट नहीं, कोई यहूदी मुल्क नहीं जहां पे यहूदीइज्म नाफिज हो। आखिर हम ये बात क्यों करते हैं कि दुनिया में इस्लाम नाफिज होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? याद रखें, इस्लाम वो वाहिद दीन है, इस्लाम वो वाहिद दीन है जहां पे वो मुसलमानों को पूरी शानो शौकत देते हैं, वहां पे हर गैर मुस्लिम को उसका हक भी देते हैं, हर गैर मुस्लिम को हक देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिला भेजते जंग के लिए, जिहाद के लिए, कि जाओ काफिरों की गर्दनें काटो, फरमाते रुक जाओ, सुन लो, किसी बूढ़े काफिर को कत्ल न करना, किसी बूढ़ी खातून को कत्ल न करना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, यह है दीन। हाँ, तुम नहीं लड़ना चाहते, जाके उन्हें कहना सबसे पहले कबूल कर लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कर ले तो ठीक है, नहीं तो उन्हें कहना टैक्स दो और जिंदा रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, टैक्स तय कर लो, जिंदा रहो, नहीं मारेंगे। अगर वो कहता ठीक है हम टैक्स देते हैं, ठीक है वो रहे, इस्लामी रियासत में रहे, लेकिन हुक्मरानी इस्लाम की होगी, हुक्मरानी इस्लाम की होगी। इसलिए हम कहते हैं कि क्या में पाकिस्तान, वैसे तो पूरी दुनिया में इस्लाम होना चाहिए, लेकिन हम जिस खित्ते में रहते हैं, आखिर यहाँ पे हम इस्लाम की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मिजाज, हमारी तबीयत पाकिस्तान की 99% इनके अंदर इस्लाम है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारे बच्चे जो बेराहरवी का शिकार हो गए, बेहया बन गए,
अल्लाह की कसम इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की जाए ना। मेरे पास ऐसे ऐसे नौजवान आते हैं, मुझे साथी बताते हैं, जो लेके आते हैं, यकीन करें, जो नशे करने वाले होते हैं, शराबें पीने वाले होते हैं, बेहयाई के उरूज पे पहुंचे होते हैं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, एक जुमा पढ़ने के बाद वो बाहर जाके अगर 4 आते हैं तो 3 कहते हैं कि मौलाना बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हम बिगड़ गए, खराब हो गए, रास्ते भूल गए। अल्लाह की कसम रास्ता अल्लाह का अच्छा है, रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का अच्छा है। वो कहते हैं ये बेहयावी जरूर है, बेहयात जरूर है, इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर जवान, हर मुसलमान, हर नौजवान, हर मेरी बेटी, हर मेरी बहन और माँ इस बात को चाहती है कि पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम आना चाहिए। ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हिदायत देगा। अपनी कोशिश जारी रखेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। और याद रखो, जब 2 भाई डूब रहे होते हैं ना, तो वो दूसरे भाई का हाथ नहीं छोड़ता हत्ता कि खुद भी डूबने वाला हो जाए। वो कहता है मेरा भाई है, भाई मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह हम इन नौजवानों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह हम इनको अपने साथ खींचेंगे दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, रसूलुल्लाह की तरफ, जन्नत की तरफ, पुल सिरात से क्रॉस करने की तरफ, हौज़े कौसर की तरफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शिफात की तरफ हम खेलते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। और तीसरा मकसद क्या में पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की बुनियाद हम शरीयत पे रखें। ये मकसद है कि इसका जो कानून होगा, लॉ होगा, वो क्या होगा। उठाइए डॉन अखबार जनवरी 1948 26 न्यूज, उसके ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कहा था। उन्होंने कहा था कि बात सुनो, कुछ लोग शरारत कर रहे कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, आइन क्या होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान का आइन ये होगा कि जो असूल 1300 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा है, ये मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि 1300 साल पहले जो असूल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बता दिए, आज भी हम हर मुसलमान के ऊपर वही असूल पे अमल करना फर्ज है। अल्लाह ऐसे नहीं है। ठीक है, उन्हें दीन का इल्म नहीं था, बहुत सारी बातों में उनसे इख्तिलाफ किया जा सकता, लेकिन बेसिक उन्हें पता था कि रियासत का जो आइन होता है सब कुछ वही होता है, हर चीज वही होता है। मुल्क पाकिस्तान का क्याम इसलिए नहीं था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे जनाब कि यहाँ पे बेटी और बेटा आज़ाद है, लड़की लड़का आज़ाद है, जो मर्जी करे, मन मर्जियां करें, मुंह काले करते रहे जनाब, हमारी मर्जी। और याद रखो, इस तरह का कानून बनाने वाला जिसने अपने दौर में कहा था अगर लड़की लड़का राजी है तो किसी को मजाल नहीं है कि उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करे, वो चाहे चौक चौराहे पे बैठ के जिना करें। अल्लाह अकबर। उसने अल्लाह के कानून को चैलेंज किया था और अल्लाह ने ऐसी मौत दी, ऐसी मौत दी कि उनके दुश्मन भी पनाह मांगते थे कि या अल्लाह ऐसी मौत न दे। ये मुस्लिम मुआशरा है भाई, हम हया वाले लोग हैं, बेहया नहीं है कि हमारी बेटियां बेटे जो मर्जी करते रहे और हम जनाब नहीं, हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था। पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं होगा कि जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, जहां पे जनाब जिना के लाइसेंस दिए जाएं, शराब के लाइसेंस दिए जाएं, जुए के लाइसेंस दिए जाएं। और सबसे बड़ा गंद जो इस वक्त पाकिस्तान में आ गया है, और नौजवानों और मेरे भाई और बहनों, अपने बच्चों की तरबियत कर। ये जो गंद आ गया ना कि जगह जगह बनाए जा रहे हैं, क्या खवातीन के हमाम बनाए जा रहे हैं कि वहां पे नौजवान लड़के जाते हैं, अपनी कटिंग करवाते हैं, जिस्म का मसाज करवाते हैं, और उसके बाद वीडियोस बना के अपलोड की जा रही है सोशल मीडिया पे। और कोई आवाज नहीं उठा रहा, रियासत हरकत में नहीं आ रही, रियासत हरकत में नहीं आ रही। अल्लाह अकबर।
याद रखें कि ये जो रवेश चल निकली है ये हमारी नस्ल को तबाही के किनारे पे ले जाएगी और हमारी नस्ल को बर्बाद करने के लिए ये एक बहुत बड़ा हमला है जो गैरों की तरफ से हम पे किया जा रहा है। शोएब को अलर्ट करें। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हमारे यहां जो ये हमाम औरतों के खोले जा रहे हैं, औरतें नौजवानों की मालिश कर रही हैं। अल्लाह अकबर, तू तो मुस्लिम बेटी थी, तुझे क्या हो गया? अच्छा, तूने अपने मुंह पे मास्क लगा के क्या समझती है कि मुझे अल्लाह नहीं देख रहा? तुझे लोगों की हया आती है कि मेरी वीडियो बन के सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी और मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरी गली के लोग मुझे ताने देंगे कि ये लड़कों की मालिश करती है। अल्लाह से हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। और ये जो गया बैठा बदबख्त, ओ बेनसीब, तुझे क्या हो गया? तू मालिश करवाने के लिए मुसलमान बेटी के पास गया बैठे, तू मालिश करवाने के लिए मुसलमान धी के पास गया बैठा, पाकिस्तान की बेटी के पास गया बैठा। वो इस्लामाबाद भी गंदा हो गया, लाहौर भी गंदा, और तुम्हारे मुल्तान के अंदर, गुलगश के अंदर भी खुल गए। जगह जगह बनाने की कोशिश पूरी हो रही है। पहले ये गंद गली मोहल्लों में छुप के होता था, जिसको फांसी के अड्डे कहा जाता था। अब एक बेहतरीन लग्जरी माहौल दे के वहां पे नौजवानों के साथ ये किया जाता है। कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा कि हमारे नौजवानों को बर्बाद किया जाए। इसका हल क्या है? आईन, 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 कानून, रियासत हरकत में आए। और ये पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए इसलिए लिया था कि हमारी बच्चियां मालिश करें, हमारी बच्चियां गैरों की मालिश करें, और उनके तलवों की मालिश करें, उनके सरों में अपने हाथ फेरे, उनके जिस्म पे अपने हाथ फेरे। इसलिए लिया था पाकिस्तान, इसलिए लिया। नहीं, इसलिए नहीं लिया था। अगर कोई ये सोचता है तो वो बदबख्त है। निकल जाए ये सारे सेकुलर, नेशनलिज्म वाले, सोशलिज्म वाले, निकल जाए पाकिस्तान से। यहां पे इनको रहने की कतई इजाजत नहीं देने। रहना है तो फिर इस पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के नीचे रहना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। क्या हमें पाकिस्तान का मकसद इस्लाम का मुआशी निज़ाम हम पाकिस्तान में नाफिज करें, सूद का खात्मा करेंगे। सूद आम होता चला जा रहा है भाई, गली मोहल्लों में आ गया। मोहल्लों के अंदर मशहूर है कि फलां घर वाले सूद पे पैसे देते हैं। 10,000 पीछे 1,000, 50,000 पीछे 5,000, लाख रुपया दो 10,000। अल्लाह अकबर, सूद। और गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई प्राइवेट सूद का काम करता है, आप हमें दरखास्त दें, हम उसे उठा लेंगे। अच्छा, प्राइवेट करना जुर्म है, सरकारी सतह पे जायज है, सरकारी सतह पे जायज। कमाल नहीं होगी? प्राइवेट अगर कोई शराब की भट्टी खोल रहे तो हराम, लेकिन अगर गवर्नमेंट लाइसेंस दे दे तो हलाल। ये कैसा निजाम? ये कैसा निजाम? इस्लाम का मुआशी निजाम सूद से पाक। कितने लोग हैं जो अपनी मां से जिना के मुर्तकिब हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जिना का काम करता है, खाने खिलाने वाला है, ये कौन है? फरमाया इसकी कम से कम सजा ये है कि अपनी मां से मुंह काला करता। सारा पाकिस्तान सूद की लपेट में आया हुआ, सारा पाकिस्तान वो सूद की हर तरफ धूल छाई हुई है, कोई नहीं बचा हुआ। कहीं जैज कैश मार रहा है, कहीं टेलीनॉर मार रहा है, कहीं इजी पैसे का रगड़ा, कहीं बैंक अकाउंट से रगड़ा। हर बंदा कहीं ना कहीं फंसा। गुजारा नहीं होता जी सूद के बगैर। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो हो गया था, अबू बकर का भी हो गया था, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाले का भी हो गया था, 64 लाख मुरब्बा मील पे
हुकूमत करने वाला अमीर मुआविया, उसका भी हो गया था, तेरा क्यों नहीं होता? तेरा अपना पेट नहीं भरता। असल में 1000 अरब गुम हो गया, 1000 अरब गुम हो गया 2 सालों के अंदर। कितना? ये हमारे लिए बड़ी अमाउंट है 1000 अरब। जिन्होंने गुम किया ना 2 सालों में, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये शुक्र करें 2 सालों में हुआ है, वो चाहे तो 1 महीने में भी कर सकते हैं। 2000 अरब गुम, कौन पूछेगा? कहां से लाऊं वो लोग जो खड़े होके कहते थे अमीरुल मोमिनीन हमें एक एक कपड़ा मिला है, आपके पास 2 कपड़े कहां से आए? कहां से लाऊं? और अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा बैठ जाओ, शट अप, मैं पकड़ लूंगा, मार दूंगा। तूने हमारा मुहासबा कैसे किया, चेक एंड बैलेंस क्यों? नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया अब्दुल्ला मेरा पुत्र खड़ा हो जा, बता तू बता। उन्होंने कहा मेरे एक हिस्सा मेरे अब्बे का था, एक मुझे मिला था, मैंने अपनी कमीज का हिस्सा भी अपने अब्बे को दे दिया था। 2000 अरब गुम। अब देखो बकरी, अब कौन कुर्बानी का बकरा बनता है? कौन बनता है? यह मुआशी निजाम आपका, गरीब गरीब तर, अमीर अमीर अमीर। ये इस्लाम का मुआशी निज़ाम नहीं है। ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे जो लिया था, यहाँ जो इस्लाम का मुआशी निज़ाम है ना, इस्लाम गरीब को खड़ा करता है, खड़ा करता है, कहता है निकालो 25% ज़कात निकालो, 2.5% ज़कात दो। ली गरीब है, इसको तकड़ा करो और तकड़ा करो, हत्ता कि ये ज़कात देने वाला बन जाए, इसको इतना मजबूत कर दो। अल्लाह की कसम है, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में ही, सैयदना उमर के दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। जाके हुकूमत के खजाने में जमा करवा देते थे, ये रखो भाई, ज़कात लेने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, ये है इस्लाम का मुआशी निज़ाम, गरीब नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। मैं एक फीचर पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, वो कहते हैं जी अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा 1500 दो, एक लाइसेंस लो और एक कुदाल उठाओ और जाओ पहाड़ों में, जितना सोना मिलता है निकाल लो, उसमें से 50% तुम्हारा, 50% हुकूमत को दे देना। कोई गरीब नहीं बचेगा, सब अमीर हो। ये हक है वहां की अवाम का। वो जितनी मदनियात, जो सोना चांदी हीरे निकलेंगे, अवाम भी ले, हुकूमत भी ले, सब इस्लाम का मुआशी निज़ाम ज़कात पे खड़ा है। और माले गनीमत उस पे खड़े हैं। वो तो खैर अब भाई वो तो दलेरों का काम है, मर्दों का काम है, जिहाद, ठीक है ना, वो बहादुरों का काम है, दिल गुर्दे वालों का काम है। अमेरिका के यारों का काम नहीं है, अमेरिका से डरने वालों का नहीं है, रूस से घबराने वालों का नहीं है, चीन से मांगने वालों का काम नहीं है। जिहाद दलेरों का, बहादुरों का, शुजाओं का काम है, जिहाद वो करेंगे। इस्लाम खड़ा है माले गनीमत पे। माल आता था, यकीन करे कितना माल आता था। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में एक सहाबी थे, वो एक बड़ी देग उठा के ना, जफ्फा डाल के बड़ी देग हीरे और जवाहरात से भरी हुई उठा के लाई, उठा के आगे फेंकी, कहा ये लो देग। देखने वाला जो लेने वाला उससे कहा इतना सोना हीरे जवाहरात कुछ निकाल, यार दफा करो, मैंने क्या करना है इसको? अल्लाह, मैंने क्या करना है इसको? दुनिया मैं इसलिए लड़ा हूं? मैं इसके लिए नहीं लड़ा, मैं तो लड़ा था अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन और शरीयत के लिए। ये माले गनीमत हुकूमत के खजाने में जमा करा दो। इतना माल आता था। आप अंदाजा करें ना, अगर हम इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं खालिस जिहाद के जरिए, खालिस उनके ऊपर अगर चढ़ दौड़ते, आपको पता है उनके पास कितने रिजर्व्स है, कितना माल है, कितनी दौलत है। पाकिस्तान, इस जैसे 10 पाकिस्तान आप चंद ही महीनों के अंदर इतने ऊपर ले जा सकते हैं, आपकी सोच ही नहीं, माले गनीमत से। अल्लाह हू अकबर।
तो मुल्कों की मईशत जो इस्लामी मुल्क की मईशत होती है वो मुल्क से अंदर ज़कात पे चलती है और उसके साथ साथ माल गनीमत पे चलती है जो जिहाद से हासिल होता है। और इसीलिए इसी तरह इस्लामी रियासत और पाकिस्तान के क़याम का मकसद इस्लामी फलाही रियासत, इस्लामी फलाही रियासत। वहाँ पे देखें, इस्लामी फलाही रियासत का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कानून निज़ाम क्या काफिरों का चलेगा, ये नहीं होती इस्लामी फलाही रियासत। इस्लामी फलाही रियासत ये होती है कि वहाँ पे निज़ामी अदल होगा। अदल क्या है? कुरान और हदीस से। याद रखें, अगर कहते हैं ना जी ठीक है अदालतें ठीक होगी, अदलिया ठीक हो जाए, जो नहीं है अगर हो जाती है अदलिया ठीक हो गई, फैसले आपके 10 दिन में होने लग गए, लेकिन चोर को सजा मिली है 6 महीने, टाइम पे हुए सब कुछ, आप खुश हो जाएंगे, मुझे पता है ना, आप खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह अदालतें काम करने लगी, अदालतें काम करने लगी। नहीं, और यही तो समझने वाली बात है ना। और हम कहते हैं अदालतें ठीक है काम नहीं कर रही, अगर काम करेगी, फैसले काफिरों के कानून के मुताबिक होंगे, तब भी हमें ये अदल का निजाम कबूल नहीं है। लेकिन जब ये अदालत सजा देगी कि कुरान के मुताबिक सजा दी जा रही है, हदीस के मुताबिक इतनी चोरी की है लिहाजा इसका हाथ काटना बनता है, लिहाजा इसका एक हाथ काट दिया जाए, ये है अदल। जो इस्लामी फलाही रियासत के अंदर कहते हैं अदल होगा जी अदल, ये है अदल भाई, वो अदल नहीं है, वो इंसाफ नहीं है। जब अदालतें कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करेंगी, इसको कहते हैं अदल का निजाम, इंसाफ का निजाम। ये असल इस्लामी फलाही रियासत के अंदर खिदमत होगी। खिदमत कैसी खिदमत होगी? खिदमत के नाम पे पैसे लेके जेबों में नहीं डाले जाएंगे, खिदमत के नाम पे पैसे लेके जनाब अपने घर कोठियां बंगले गाड़ियां नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि कैसी खिदमत। एक साहब शहीद हो रहे, कहा पानी पी लो, कहा नहीं मेरा वो भाई शहीद हो रहा है उसको पिलाओ, प्यास ज्यादा लगी, उसके पास गया, कहा दूसरे को पिला दे, नहीं कहा तीसरे को पिला दो, हत्ता के सातों शहीद हो गए, पानी किसी ने नहीं पिया। खिदमत, ऐसी खिदमत होगी, ये इस्लामी फलाही रियासत के अंदर होगी। अल्लाह अकबर। सेहत, सुभान अल्लाह, यकीन जानिए, वैसे मिसाल दे रहा हूं वरना वो मुआशरा भी बर्बादी की तरफ चल निकला। सऊदीया के अंदर कुछ साल गुजारने का मौका मिला, जिस दुकान पे जाओ आंखें बंद करके चीज लें, खाएं, पकाएं, राज के खाएं, जैसे मर्जी खाएं। 3 साल के अंदर, 3 साल के दौरानिए के अंदर शायद के कोई एक या दो मरतबा कोई बुखार हुआ हो या कोई तबीयत की खराबी का मसला बना हो, वगरना याद रखें इतनी साफ सुथरी खुराक और खाने पीने का साफ सुथरा निज़ाम होने की वजह से कोई किसी किस्म की खराबी नहीं आई, कोई किसी किस्म का बुखार नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। याद रखें जब इस्लामी रियासत होगी आपका खाना पीना इतना साफ सुथरा कर दिया जाएगा, कोई 2 नंबर नहीं होगा, 2 नंबरी करने वाला नहीं होगा, और 2 नंबरी करने वाले को ऐसी सजा दी जाएगी, ऐसी सजा दी जाएगी कि वो इस साफ नस्लों को याद रखेगा। मेरा बच्चा बीमार हो और मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गया और डॉक्टर माफिया बन गए, वो इतना बड़ा पर्चा लिख के जा फलां क्लिनिक, फलां जनाब मेडिकल सेंटर के उसके पास जा, वो तुझे दवाई देगा, उसके अलावा तुझे कहीं नहीं मिलेगी। ये सब माफिया खत्म। इस्लामी फलाही रियासत ये होगी कि जनाब आपके सेहत का ख्याल रियासत रखेगी। और यहां पे क्या हो रहा है? गंदा पानी। हुकूमत भी बाज दफा, अब नहीं मैं बात कर रहा, बाज दफा किसी के भी दौर में बाज दफा हुकूमत भी आटा तकसीम करती है, बीच में सूखे टुकर पीस कर, आटे के अंदर मट्टी पीस के, अंदाजा कर लिया, सारे खा रहे हैं, सारे लूट रहे, सारी बदमाशियां चल रही है, कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछने वाला। इस्लामी फलाही रियासत आपको सेहत देगी, आपको खाना मुयस्सर नहीं आएगा, इस्लामी रियासत देगी, आपके पास कपड़े नहीं होंगे, इस्लामी रियासत देगी, आपके पास जो भी मसला आपका नहीं होगा, आपकी बच्ची को तलाक होगी, इस्लामी रियासत
आपकी बच्ची बेवा हो गई, अल्लाह की कसम इस्लामी रियासत आ जाएगी, तेरी बेटी बेवा हो गई है। कितने बच्चे हैं? इतने बच्चे हैं जी, और यह है इसके पास नहीं है जी, इसको मकान दो, इसके बच्चों का वजीफा लगाओ, इस बेवा का वजीफा लगाओ। फिर मेरी बेटी जो बेवा हुई, अल्लाह की कसम, वो जगह जगह जाके हाथ नहीं फैलाएगी, बेवाओं बिजली का बिल आ गया, अदा करना है, कोई पैसे दे दो शेर साहब, और शेर साहब कहता है जा दफा हो जा। नहीं नहीं, इस्लाम ये इस्लामी फलाही रियासत में ऐसा नहीं होगा। इस्लाम बेवा के साथ, इस्लाम यतीम के साथ, इस्लाम मिस्कीन के साथ, इस्लामी फलाही रियासत हर मुसलमान के साथ, हर जानवर के साथ। यह है मकसद, असल मकसद ये था पाकिस्तान बनाने का। मिसालें देते हो जी, स्विट्जरलैंड के अंदर यूं हो गया, फला अंग्रेज मुल्क के यूं, और ये रियासत इसलिए ली थी कि पूरी दुनिया मिसालें दे, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पाकिस्तान में ये होता है, और अब पूरी दुनिया मिसालें दे रही है हमारे भूख और नंग की। अल्लाह अकबर। इस्लामी पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि जनाब हम क्या करेंगे, हम एक रियासत लेंगे और उसके ऊपर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का निज़ाम लाएंगे कि जो बेहयाई को रोकेगा, जुए के अड्डे बंद करवाएगा। जगह जगह लागे, छक्के पे 100 रुपया, छक्के पे 1000 रुपया, चौके पे 2000, आउट होने पे 3000। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चा बच्चा लगा हुआ है मैचों के ऊपर। यकीन करें, एक दोस्त बता रहा था, अब तो लोग बारिश के ऊपर जुआ लगाते। एक कहता है बारिश आएगी, दूसरा कहता है नहीं आएगी, कहता है जुआ लगा ले इस पे, अगर आ गई तो फिर इतने पे, अगर फुल आई तो इतने पैसे, थोड़ी आई तो इतने पैसे, ना आई तो इतने पैसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये इदारा हुकूमत का इदारा, रियासत का इदारा, अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वो रोकेगा। जो नमाज भी पढ़ेगा उसे समझाएगा, जो ज़कात भी देगा उसे समझाएगा, और जो नहीं करेगा और जो बागी बनेगा फिर डंडा। ये ना समझो कि हम कहें मैं अपनी कब्र जाना तू मामा लगना है, और ये जुमले तुम अब कह लेते हो। जिस दिन इस्लामी रियासत आ गई, ये मुल्क के अंदर असल वो वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया, फिर जरा ये कह के देखी मैंने तेरी कब्र में नहीं जाना, मैंने अपनी कब्र में जाना है। रियासत तुझे समझा देगी कैसे जबान चलाई जाती। ये जो तू बैठ के घंटों लोगों के ऊपर बहतान लगाता है ना, बहतान लगाता है, जरा लगा के देखी फिर जब 80 कोड़े पड़े ना तोहमत लगाने के, फिर सारी जिंदगी जबान सोच के बोलेगी। ये मकसद था, ये मकसद था पाकिस्तान बनाने का। अल्लाह अकबर। आज 14 अगस्त मनाते हो, आओ मैं चंद वाक़यात रख के अपनी बात को क्लोज करता हूँ। हिंदुस्तान से जब निकले मुसलमान, ऐसी ऐसी दास्तानें कि यकीन करिए जब मैं पढ़ रहा था तो मुझसे सब्र ना हो सका कि क्या दौर था, और इस कदर हिंदुओं की नफरत, सिखों की नफरत दिल के अंदर भर गई कि इस कदर इन्होंने जुल्म किए थे हमारे आबाओ अजदाद पे। शुमाली हिंदुस्तान से एक बहन कहती है कि सिखों और हिंदुओं ने हमारे ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद सबसे पहले उन्होंने हमारे नौजवानों को कत्ल कर दिया, फिर हमारे बूढ़ों को कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद जो हमारी माएँ थी ना, हमारी माएँ, उनके सामने हमें बरहना करके हमारे साथ ज्यादती की गई, जुल्म किया गया हमारी माओं के सामने, फिर हमारी माओं को कत्ल किया गया, फिर हमें एक किले के अंदर ले जाया गया, वहां पे कतार बना के सिख खड़े हुए थे, सब ने हमारे साथ मुंह काला किया। उसके बाद मुझे एक सिख के साथ भेज दिया गया, फिर उसने दूसरे सिख को दे दिया, कुछ दिन उसने इस्तेमाल किया, फिर उसने और को दे दिया। इस तरह कई सिखों के घरों से होती हुई फिर एक सिख ने मुझे अपनी बीवी बना लिया। वो चंद महीने जिंदा रहा, फिर मर गया। उसका भाई था, उससे मुझे अपनी बीवी बना लिया, और कहती है जिस दिन ये मैं खत लिख रही हूं आज तक मैं एक सिख की बीवी।
अल्लाह अकबर। सैकड़ों मुसलमान नौजवान शहीद हुए, लड़े, शहीद हुए। अल्लाह की कसम, एक बहन कहती है उस दिन तो आसमान भी लरज़ उठा होगा। कहती है जिस दिन मैं घर के अंदर छुप के बैठी थी, अचानक एक सुराख में से देख रही हूँ मेरा खाविन भाई लड़ते हुए सिखों के साथ घायल हो गया, शहीद हो गया। मेरा छोटा सा बच्चा 2-3 साल का था, वो भी देख रहा था, मुझे पता भी ना चला। कहती है वो बच्चा घर से निकला और जाके अपने अब्बू कहता हुआ अपने अब्बा की लाश पे गिर गया, रोने लगा। और अब्बू की सदाई थी। कहते सिख ने पकड़ा और मुस्कुराते हुए उस 2-3 साल के बच्चे को हवा में उछाला और उसके नीचे नेजा कर दिया। कहते जैसे बच्चा आया नेजे के ऊपर गिरा, उसकी चीख इस कदर बुलंद हुई कि आसमान भी लरज़ उठा होगा। हमारी रूहें कांप गई, इस कदर जुल्म किया गया। किसने? जो आ रहे थे पाकिस्तान जाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ पे होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, इस्लामी मुल्क होगा। ओ 14 अगस्त को याशिया करने वालों, सुनो क्या कुछ हो गया। एक नौजवान बताता है, कहता है जब हम काफिले में थे, पाकिस्तान आ रहे थे, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जब आ रहे थे और ये आने वालों को ये भी नहीं पता था हमारे साथ आगे क्या होगा, घर मिलेगा कि नहीं, छत होगी कि नहीं, खाना मुयस्सर होगा कि नहीं। लेकिन एक ही जोश था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चलते चले जा रहे थे वो मुहाजिरीन मुसलमान। कहता है काफिले में थे हम, रास्ते में एक खातून को हमने देखा कि जिसके टांगे काटी हुई थी और उसकी छाती को भी काटा हुआ था। कहता है हमने हौसला देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं लगता मैं बच जाऊंगी, लेकिन मेरी कुर्बानी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये बताओ पाकिस्तान तो बन गया ना। क्या? हमने कहा हाँ पाकिस्तान बन गया है। कहा पाकिस्तान बन गया, मुझे काफी है, मुझे इतनी खुशी है कि आज मेरी जान मेरी मुसलमान उम्मत के लिए कुर्बान हो गई। और ये 14 अगस्त को हुआ था सब कुछ। अल्लाह अकबर। एक और खातून जो आग से पूरा जिस्म उसका जला हुआ, पूरा जिस्म। नौजवान कहता है हमने कोशिश की, मरहम पट्टी की, लेकिन कहाँ करते, वो झुलसी हुई थी। हमने पूछा हमारी बहन क्या हुआ? कहा मैं अपने बाप के साथ थी, इन जालिमों ने, सिखों ने और इन हिंदुओं ने मेरे 6 भाई कत्ल कर दिए, मेरा बाप कत्ल कर दिया, मेरी माँ कत्ल कर दी, मेरे 4 चचा के बेटे कत्ल कर दिए और मेरे चचा को भी कत्ल कर दिया। मैं छुप गई, दौड़ती दौड़ाती यहाँ आके छुपी हूँ और ये मेरे पीछे आ गए। मैंने टोके के वार से 2 हिंदू 2 सिख जख्मी कर दिए। इन्होंने मुझे पकड़ के जलाया, मेरा जिस्म आग से जला दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते हमने कहा हमारे साथ चल। उसने कहा नहीं, अब मैं मरने लगी हूँ। आखिरी सांस लेते हुए पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जा सकी। जाओ पाकिस्तान को कहना, पाकिस्तान तेरी बेटी तुझे सलाम दे रही थी। ऐसे नहीं मिला पाकिस्तान। इसको कहीं इधर ही बैठ जाए। इधर ही बैठ जाओ। इंशाल्लाह इस हफ्ते के मसला हल हो जाए। असल में हमारी बैठकियां जो वो ख़त्म हो गई। एक बड़ा खर्चा है 3-4 लाख का। इंशाल्लाह इस हफ्ते ये हो जाएगा मसला अल्लाह के तौफीक से। जलंधर के अंदर यही नौजवान कहता है, एक खातून वो भी शदीद जख्मी हालत में थी और उस जख्मी हालत में कहती है कि ये मेरी गठड़ी है, सामान है, ले जाओ और जाकर के मोहम्मद अली जनाह को दे देना। कहा इस गठड़ी में क्या है? उस औरत ने कहा इस गठड़ी में मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे जेवरात हैं, और जाकर के मोहम्मद अली जनाह को दे देना और उन्हें कहना कि ये मेरा सारा सामान पाकिस्तान के काम आ जाए।
मुझे बड़ी खुशी होगी। अपना सब कुछ लपेट के दे दिया, खुद मर गई। अल्लाह अकबर। फिरोजपुर से चलने वाली वो गाड़ी, वो ट्रेन फिरोजपुर से चलती है और कसूर गंडा सिंह के रेलवे स्टेशन पे आके रुकती है और वहाँ पे मजीद रब्बानी साहब खड़े हैं, मुसलमानों का एक बड़ी जमात खड़ी है उनको रिसीव करने के लिए। एक ट्रेन का डब्बा खोला, क्या देखते हैं? सैकड़ों खवातीन जो जिस्म से लिबास नहीं है, बरना है, उनकी शहर काट के, उनकी तय लगा के गाड़ी को भरा हुआ है। मुसलमानों की रूहें कांप गई। कहते हैं अभी उसको देख के बेहाल हो रहे थे, अचानक दूसरे डब्बे से कराने की आवाजें आई। जब हमने दूसरा डब्बा खोला, उसका जब डब्बा खोलते हैं क्या देखते हैं? छोटे छोटे बच्चे, कोई 2 साल का है, कोई 5 साल के, कोई 4 साल के, छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी का हाथ काटा हुआ है, किसी की बाजू काटी हुई है, किसी की टांग काटी हुई है और उन्होंने बाजू और टांगे काट के पूरा डब्बा बच्चों से भर के बाहर से बंद करके हमारी तरफ रवाना कर दिया था। और ये बना था पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। और ये 14 अगस्त को बनने वाला और ये कुर्बानियां देने वाले, ये सेकुलर के लिए दी थी कुर्बान, ये इसलिए दी थी। और मुसलमान नौजवानों, इसलिए कि तुम स्कूलों में नाचोगे और तुम डांस करोगे 14 अगस्त को चौकों पे और तुम खुशियां मनाते हो। इस तरह तुम्हारे हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ क्या कुछ हुआ? इस कदर जुल्म की दास्तान आज तक कितनी हमारी बच्चियां थी जो उन्होंने रोक ली थी, जो उस वक्त बच्चियां थी। और जब वो जवान हो गई, उन सिखों ने शादियां की, उनमें से दर्जनों बच्चे पैदा किए। आज तक वो मुसलमान बूढ़ी माएँ वहां बैठी हैं। किसकी थी वो? हमारी बेटियां जी, उस वक्त की जो बेटियां थी। अल्लाह की कसम आज तक सिखों की बीवियां हैं। तू 14 अगस्त को डांस करे, तू 14 अगस्त को ठुमके लगाए, सलेंसर निकाल के रोडों के ऊपर भगाए और तुझे खुशी 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 के नाम पे तू बेहयाइयां करे, नाइट क्लब बुक करे, रातों को शराब पी के जिना करे और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में डांस ठुमके। तुम्हें किस चीज की खुशी है? तुम्हें तो रोना चाहिए था। उनको याद करके उन शोहदा के लिए दुआ करनी चाहिए थी कि अल्लाह, उन 20 लाख ने कुर्बानियां दी थी हमारी आजादी के लिए। अल्लाह को अकबर। याद रखें, अब करने का काम क्या है? सबसे पहले करने का काम यह है कि अपने दिलों में हमेशा हमेशा इस बदले की आग को बुझने न देना कि इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, हिंदुस्तान के हर उस हिंदू से और हर उस सिख से बदला लेंगे जिसने हमारी बेटियों के साथ ये किया था। इंशाअल्लाह सबसे बदला लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इस अज़म को कभी अपने सीने में इस आग को बुझने नहीं देना, इस दुश्मनी को भुला नहीं देना। हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है, हमारे दोस्त नहीं है। अब तस्वीर बढ़ाते हो, सिख कहते हैं जी हमें बड़ा दुख है जी, देखें जी उस वक्त हमने, हमारे बड़ों ने जुल्म किया। अच्छा तुम्हें दुख है? जो जिंदा है ना उस वक्त वाले, आप भी जो हमारी माएँ थी हमें वापस कर दो। जो उस वक्त कत्ल करने वाले बुढ़े अब जिंदा हैं, दो हमें, फिर हम समझेंगे तुम्हें दुख है, वरना माफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह अकबर। दूसरा काम करने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा, अल्लाह का शुक्र अदा। देखा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि ये यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते हैं कि बनी इसराइल को आज़ादी मिली थी फिरौन के जुल्म से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था मूसा मेरा भाई है, हम भी रोज़ा रखेंगे अल्लाह का शुक्र अदा करने का। तो शुक्र अदा करें अल्लाह का कि अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने हमें उस जुल्म और सितम के निज़ाम से निकाला था, अल्लाह तूने आज़ादी दी। लेकिन याद रखो, आज़ादी जिस्मों को मिली, बहुत सारे मामलात में आज भी हम गुलाम हैं, बहुत सारे मामले। मुझे बताइए क्या हमारे सियासतदान आजाद हैं सारे के सारे? मुझे पता है आप सब सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइए हमारा कौन सा सियासतदान आजाद है? कोई भी नहीं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं जरूर काबू आ जाता।
क्योंकि चक्रों में पिछले 70 साल से उन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, पूरे निज़ाम और सिस्टम ने। मुझे बताइए, क्या हमारे ऐवान और ऐवान में बैठने वाले आज़ाद हैं? क्या हमारी अदलिया आज़ाद है? क्या हमारे इदारे आज़ाद हैं? क्या हम गुर्बत, नफरत, डर, खौफ, बेरोजगारी, फकर, भूख, नंग, इससे आज़ाद है? कहाँ से आज़ाद है? अल्लाह अकबर। क्या हम अंदरूनी मामला जो हमारे ऊपर खौफ मुसल्लत है, दहशतगर्दी का खौफ हमारे ऊपर, हम आज़ाद हैं? अभी तक मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं कर सके जनाब। मुल्क के अंदर बिल्कुल कोई बंदा पुरअमन नहीं है, हर बंदा डर रहा है, कहीं कुछ हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, हर वक्त ये खौफ मुसल्लत है। हम आज़ाद? अल्लाह अकबर। अपने मुल्क से हकीकी मोहब्बत करते हुए, अपने मुल्क से हकीकी मोहब्बत क्या है? आप में से हर शख्स ने ये कोशिश कर दी है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह हमने दीन इस्लाम को नाफिज करना करेंगे। सब भाई कोशिश इंशाअल्लाह अपने अपने तरीके के मुताबिक दावत दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अभी तलवार उठा लें, गोलियां शुरू कर दें, लड़ना नहीं भाई, ऐसी कोई सियासत नहीं है इस्लाम के अंदर। हम नहीं करेंगे ऐसा काम। हम क्या करेंगे? हम दावत के मैदान को गर्म करेंगे इंशाअल्लाह। दावत के जरिए लोगों का माइंड सेट करेंगे इंशाअल्लाह। उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लिया था ना, अब हमने इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी लानी है, निज़ाम मुस्तफ़ा लाना है, किताब और सुन्नत की बालादस्ती कायम करनी है। फिर ही हमारा इन सारे मसलों से जान छूटेगी। अल्लाह अकबर। फिर किसी काफिर की जुर्रत नहीं होगी हमारी तरफ देख जाए। इस मुल्क में ना गुर्बत बचेगी इंशाअल्लाह, ना यहाँ पे फाके होंगे, ना कोई माँ अपने बच्चों को दरियाओं में फेंकेगी, ना कोई माँ बुरके पहन के आटे की कतारों में लगेगी, ना कोई गरीब मीठा खाने को तरसेगा कि चीनी महंगी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। और ये सारे मसाइल का हल सिर्फ इस्लामी रियासत में है, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।